अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे खेल के बारे में जो अक्ल व फिरासत का खेल है और जिसे घंटों तक खेला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे शतरंज के बारे में और जानेंगे कि तारीख़ के औराक में इसका असल नाम क्या था और बादशाह शतरंज के कैसे दिलदादा थे। और आखिर में जानेंगे एक मशहूर वाक़या कि आखिर शतरंज ईजाद कैसे हुई। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शतरंज हिंदुस्तान के कदीम खेलों में से एक है और तारीख़ के औराक में 6वीं सदी ईस्वी में गुप्ता दौरे हुकूमत में शतरंज का जिक्र मिलता है। उस वक्त ये चतुरंज के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि ये खेल हिंदुस्तान से ईरान पहुंचा था और फ़ौज की तरबियत का ज़रिया बना। साथ ही इसका तलफ़्फ़ुज़ बदला और शतरंज हो गया। अवाम में मकबूलियत के साथ ये शाही दरबार का पसंदीदा मशगला बन गया। लोग शतरंज की बाजी में डूब कर रह गए। शतरंज से मुतल्लिक एक दिलचस्प कहानी मारूफ फ़ारसी शायर फिरदौसी के शाहनामे में मिलती है। किस्सा कुछ इस तरह है। हिंदुस्तान के राजे का एक सफ़ीर ईरान में नौशेरवां के दरबार में पहुंचा और बादशाह को कीमती तोहफ़े नज़र किए, जिनमें शतरंज की बिसात और हाथी दांत के बने मोहरे भी शामिल थे। सफ़ीर ने दरबार में मौजूद उमरा और वज़ारा को शतरंज खेलने के लिए आमादा किया और ये शर्त लगाई कि जो बाजी जीतेगा वो दूसरे की बरतरी कबूल करेगा। चनाचे बाजी का आगाज़ हुआ। एक दिन एक रात की मुसलसल गौर व फिक्र के बाद नौशेरवां के वज़ीर बुज़ुर्ग ने बाजी जीती और इनाम व इकराम का हकदार ठहरा। 15वीं सदी में शाया मौलाना रूम के दीवाने शम्स तबरेज़ी में न सिर्फ शतरंज का जिक्र है बल्कि एक कलमी तस्वीर भी मौजूद है जिसमें शम्स तबरेज़ को एक ईरानी शहज़ादे के साथ शतरंज खेलते हुए देखा जा सकता है। ये कहानियाँ और तस्वीर इस बात की शवाहिद हैं कि ईरान और इसके गिरदोनवा के ममालिक में लोग शतरंज के दिलदादा थे। शतरंज का खेल हिंदुस्तान के मुस्लिम हुक्मरानों के साथ एक बार फिर हिंदुस्तान की सरजमीन पर वापस आया और शाही दरबार का हिस्सा बन गया। अमीर खुसरो और मलक मोहम्मद जायसी की तसनीफ़ में शतरंज की मकबूलियत का जिक्र है। अबुल फजल के आइन अकबरी में शतरंज को बादशाह का पसंदीदा शुगल कहा गया। यह न सिर्फ उमरा और वज़रा का पसंदीदा खेल था बल्कि हरम और जनान खाने में वक्त गुजारी का सामान था। जहांगीर के हरम की एक रुकन आराम जान बेगम शतरंज की माहिर खिलाड़ी थी। अकबर बादशाह बड़े शौक़ से शतरंज खेलते। रावी का ख्याल है कि इनका मकसद उमरा और वज़रा और फ़ौज के आला अफसरान की समझ बूझ का इम्तिहान लेना और इनकी हाजिर दिमागी की आजमाइश करना थी। वो फ़ौज के अफसरान को बिसात पर बिछे मोहरों के ज़रिए जंगी कवायद की पेचीदगियों से बाखबर करते थे। जैसे शतरंज की बिसात एक छोटा सा मैदान जंग था जहाँ दो फ़ौजें एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करती थीं। मारूफ बिरूनी सयाह मनोची ने लिखा है कि वो शतरंज की एक बाजी का चश्मदीद गवाह है जो खान खाना और ईरान के शाह शफ़ी के दरमियान 3 दिनों तक जारी रही थी। शहज़ादी जहां आरा बेगम फुर्सत के औकात में अपने वालिद शाहजहां के साथ शतरंज खेला करती थी। शतरंज हाजिर दिमागी और अक्ल व फ़रासत का खेल है। इसकी इब्तिदा के मुतल्लिक एक कहानी मशहूर है, गो कि इसकी तस्दीक नहीं की जा सकती। हिंदुस्तान का एक राजा हर तरह की तफरीह और खेल से बेजार होकर एक नए खेल का ख्वाह था, एक ऐसे खेल का जो उसके दिल को तस्कीन दे और दिमाग को क़ुव्वत बख्शे। सल्तनत के एक रियाजी दां को तलब किया गया और एक खेल ईजाद करने का हुक्म दिया गया। दिन रात की गौर व खौज के बाद उन्होंने शतरंज की बिसात माह मोहरों के बादशाह की खिदमत में पेश की और बाजी के असूल व ज़वाबित से आगाह किया। बादशाह ने खुश होकर इनाम देने का वादा किया। रियाजी दां ने बिसात के हर खाने में दोगुने चावल रखने की फरमाइश की। बिसात में 64 खाने होते हैं और 30 खानों तक पहुँचते पहुँचते रियासत का सारा चावल ख़त्म हो गया और बकिया खानों तक पहुँचने के लिए सरकारी ख़जाना भी नाकाफ़ी साबित हुआ। बादशाह रियाजी दां की अक्ल व फ़रासत पर अशश कर उठा और उसे अपने मशीरों में शामिल कर लिया। शतरंज का दूसरा पहलू ये है कि यह लत अगर लग जाए तो छूटना मुश्किल है और बाजी शुरू हो जाए तो ख़त्म होने तक खेलने वाले दीनों दुनिया से बेखबर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।
फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।